सच सच बता दो ईशान, क्या कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे सपनों में आती है? क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम जानते हो? बोलो 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 बोलो। अजीब लड़की है। अरे पहले खुद ही मुझसे पूछा कि ईशान बताओ तुम्हारी पसंद क्या है, और जब मैंने बताया तो खुद गुस्सा होकर चली गई। अरे भाभी आप, अब मैं समझा कि वो, तुमने सोचा शशिकला है ना? नहीं, वो भगवान को धूप दिखाने आई थी सुबह। उस वक्त तुम सो रहे थे आराम से घोड़े बेच के। मैं तभी सो रहा था। वैसे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाभी। आप बताइए कि आप स्कूल नहीं गई आज? पहली दो क्लासेस मेरी नहीं है, इससे आज थोड़ी देर से जा रही हूँ। वैसे भाभी आप खुशखबरी कब दे रही हैं? खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? अरे मुझे चाचू बनने का मौका मिलेगा कि नहीं? क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? नहीं कुछ नहीं, वो मैं नाश्ता लगा देती हूँ, तुम नीचे आ जाओ। भाभी क्या बात है, आप अचानक से एकदम उदास हो गई? मैं तो खुशखबरी की बात कर रहा था ना। पता नहीं मेरे नसीब में खुशखबरी लिखी भी है या नहीं। मैं देश को कह रही हूँ किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पर वो टाल देता है। मुझे सचमुच डर लगने लगा ईशान। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। एक काम कीजिए, आप इलेज मेरे को छोड़िए, मैं चलता हूं आपके साथ। मैं तो कहता हूं कि आज ही चलते हैं। एक काम करता हूं, मैं आज ऑफिस नहीं जाता हूं, ठीक है? चलिए हम आज ही। अब नहीं, आज नहीं। ईशान आज कहीं मत जाना प्लीज, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ ईशान आज ऑफिस भी मत जाना प्लीज। पर क्यों? वो तुम्हारे डॉक्टर आ रहे हैं ना तुम्हें देखने। डॉक्टर आ रहा है? अरे किसी को बताना तो चाहिए था मुझे, मैं खुद क्लिनिक चला जाता ना, और वहां से ऑफिस चला जाता। वो छोटे मामू ने डॉक्टर को फोन किया था तो उन्होंने कहा वो आ ही रहे हैं तुम्हें देखने। हे भगवान, कि पापा मुझे बच्चा बना के छोड़ेंगे। ऑफिस मत जाओ। अरे क्यों ना जाऊं, कितने काम होते हैं ऑफिस में। अरे अभी तो तुम ऑफिस बंक करने के लिए तैयार थे मेरे लिए। भाभी आपकी बात और है, आपकी उस एक खुशी में हम सबकी खुशी है। बड़ी भाभी, आपको क्या लगता है सुहाना जो कुछ भी कर रही है वो ठीक है क्या? पागल हो गई है वो बेचारी, क्या कुछ नहीं कर रही है ईशान को पाने के लिए। बड़ी भाभी कहाँ खो गई आप? राधा जरा देख तो, बाबूजी घर में हैं या बाहर चले गए? क्यों? मतलब आप क्या चाहती हैं, बाबूजी घर में होने चाहिए या बाहर? बड़ी भाभी क्या बात है? एक मिनट, बाबूजी बाहर हैं, आपको माँ से कुछ बात करनी है ईश्वर भैया के बारे में? नहीं नहीं, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बात करनी मुझे। तो जान, तू खड़ी क्या है? पहले आप बताइए कि परेशानी क्या है। कोई बात नहीं है राधा, अभी क्या बात बताऊं मैं? बात पैदा करूं क्या मैं? माँ, राधा बुआ, क्या हुआ माँ? सब ठीक है? आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई क्या?
मेरे और बड़ी भाभी के बीच में कभी लड़ाई हो सकती है? चाय पियोगी? हाँ हाँ, आपके हाथ की अदरक वाली। अभी लाई। छोटी भाभी, अरे कहाँ है सब? अरे आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बड़ी भाभी। धीरे बोलो, घर में और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। बैठो। जी, मैं बाद में खा लूंगा। प्लीज 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 प्लीज। प्लीज। आज मैं बिल्कुल धीरे बोलूंगी, धीमे धीमे चलूंगी, जैसे परिंदे के जिस्म से निकला हुआ एक पंख हवा में लहराता है, जैसे समुद्र की शांत लहरें चुपचाप बहती हैं, जैसे बादल के टुकड़े हवा में तैरते हैं। खाओ ना। याद है बचपन में किस तरह मेरी गोदी में सर रखकर लेटा करती थी? हाँ, और रो रो के यही सवाल पूछती रहती ना कि माँ, पापा कहाँ चले गए, कब आएंगे? जैसे जैसे ये सवाल खत्म होते गए, वैसे वैसे तुम्हारी गोदी में सर रखने की आदत भी छूटती गई। बचपन से दादाजी और दादी जी को देखते आए हो। जब जब दादाजी खाना खाते हैं, दादी उनके लिए पंखा झलती है ना ईशान? देखिए, आप प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो कितना धीमे धीमे बात कर रही हूँ और कम भी बोल रही हूँ। बैठो ना।
मम्मी जी तो बहुत केयरिंग हो गई है। हर वक्त कहती रहती है कि पन्ना तुम अपने स्कूल के चक्कर में ना अपनी सेहत खराब कर रही हो। मुझे चश्मा लग गया है, 1 मिनट, हाँ मैं बताती हूँ। बताना मैं कैसी लग रही हूँ? बुढ़िया लग रही हूँ क्या? अरे अपना इंदर जॉब तो करता है ना। और पन्ना, पन्ना कैसी है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तू यहाँ चली आ ना मेरे पास कुछ दिनों के लिए। माना कि तेरी सास तेरा बहुत ख्याल रखती है, क्या तेरा मन नहीं करता अपनी माँ के पास आने का? माँ? कैसे रह पाएगी अकेली सारी जिंदगी? मेरे पास तो जीने की कई वजह थी, पूरा परिवार था मेरे पास जिसने कभी मुझे अकेले नहीं होने दिया। और तुम? मैं कहाँ अकेली हूँ? मेरा भी तो परिवार है ना मेरे साथ। अब चाहे परिवार 10 लोगों का हो या 2 लोगों का, परिवार तो परिवार होता है ना। सच ही कहा था मैंने, दुख भी तुझे मुझसे ही विरासत में मिला है। नहीं माँ, मेरी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। पापा तुम्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन रौनक मेरे पास वापस आना चाहता है। खाना खाओ ना। पता है, आज मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? नटखट? अच्छा ठीक है। तुम सही कह रहे थे ईशान, इलेक्ट्रिसिटी वाले पंखे में वो रोमांस नहीं है जो इस पंखे में। कुछ कहना चाहते हो तुम मुझसे? तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी हूं। जी? I mean, मैं तुम्हारी छोटी भाभी की बचपन की फ्रेंड हूं ना, और इस घर की गेस्ट भी। तुम्हारे जो मन में है कह दो। जी, कुछ नहीं कहना चाहता। पन्ना, इतनी बड़ी बात तुमने अपनी माँ से छुपाई? माँ मैं कैसे बताती? पहले तो ये सब मुझे वहम लग रहा था, मैं खुद भी तो कंफ्यूज थी ना। अरे लेकिन पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने भाई को, इंदर को बताती। मैं अभी नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझे डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर मिश्रा ने, कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि हमें रौनक के बारे में भनक तक पड़ गई है, तो रौनक की जान को भी खतरा है। हाँ? तुम नहीं जानती माँ, पुलिस भी कह रही थी कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। भाभी क्या हुआ? हंस क्यों रही हैं आप? अरे वहां जाके देखो वहां क्या हो रहा है। बड़ी भाभी वहां ना ईशान बैठ के खाना खा रहा है, और पास में आपकी लाडली बहू दुल्हन की तरह सज धज के उसे पंखा चल रही है। राधा, तूने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कौन सी बात? रौनक की। एक ही तो सुकून था जिंदगी में,
शायद अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ तो हूँ। वो अभिमान भी छीन लिया मुझसे। दादी आप कर क्या रही हैं? एक मिनट भैया, मुझे ढूंढने दो जरा। अब यहाँ देख लेती हूँ। ये बड़ी जरूरी चीज है बिटिया। मिल गया मिल गया। सुहाना, तुम ना ये पहन के जाना उसके सामने। रजनी दीदी, निशा दीदी, प्रिटी ना? दादी ये आपका है क्या? हाँ, तुम्हें पता है जब मैं पहली बार तुम्हारे दादाजी के सामने गई थी ना इसे पहन के, तो क्या हुआ? तो लट्टू हो गए थे मुझ पे। रियली दादी? ठीक है, वैसे भी ईशान का टेस्ट तो एकदम ही ओल्ड फैशन है। और क्या करूं मैं? सुहाना, ये देखो, नानी जी ने कितनी अच्छी तरह ईशान लिखा है रुमाल पे। सो प्रिटी। दादी ये आपने लिखा है? इसे कहते हैं कशीदाकारी। व्हाट? एम्ब्रॉयडरी। कितना अच्छा लग रहा है ना ईशान लिखा हुआ रुमाल पे। वेरी प्रिटी। दादी आपको तो ना कैलीग्राफी क्लासेस लेनी चाहिए। रियली? क्या 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 कैलीग्राफी? कौन सी बड़ी क्लास? कैलीग्राफी एज इन डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। नानी जी वो सुंदर सुंदर लिखते हैं ना, वो अच्छा वाला। वैसे सच में दादी जी ये आपने इतना अच्छा बनाना सीखा कहाँ से? लो कर लो बात, इसमें सीखने की कौन सी बात है? अरे हमारे जमाने में तो वक्त बिताने का यही एक जरिया होता था, सो करते करते यूं ही आ जाती थी सबको। है सुहाना, तुम ना अपने हाथों में खूब सारी चूड़ियां भर लो। क्या है ना कि चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की छन छन का मर्द पे वही असर होता है जो बीन का सांप पे। दादी थोड़ा हैवी नहीं हो जाएगा? सुहाना कुछ हैवी नहीं होगा, तुम्हें ईशान का मन जीतना है ना, बस। चूड़ियां मैं दे दूंगी। और देखो ऐसे ना आंखें फाड़ फाड़ के उससे बात मत करना। लड़की की पलकें जब झुक जाती है ना तो मर्द उस झील को ढूंढता रहता है जिसमें वो डूब जाना चाहता है। आपके और ईशान के थॉट्स कितने मिलते हैं। अरे बिटिया, सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। नानी जी नहीं, इलेश नहीं। इंदर बहुत ही लट्टू हो जाते हैं जब मैं अपनी पलकें झुका के उठाती हूँ तो। रियली? मैं ट्राई करूं? ऐसे सुहाना, ऐसे नहीं सुहाना, धीरे से पलकें गिराओ और हौले से नजरें उठाओ। हाँ, और फिर जब ईशान तुम्हारी तरफ आगे बढ़े, ना, तुम आगे मत बढ़ना, अरे पीछे भी मत जाना ना। तो फिर मैं स्टैचू बन जाऊं? सुहाना स्टैचू नहीं, तुम्हें शर्माना है, पास जाना है पर तरसाना है। हाँ। और सुनो, जब औरत धीरे से मर्द के चेहरे पे उंगली घुमा के झटक देती है ना तो मर्द उस एक स्पर्श के लिए सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द भटकता रहता है, कसम से। रियली दादी? तो फिर मैं ईशान को धीरे से टच करूं और फिर हाथ हटा दूं, है ना? जब वो तुम्हारी ओर लपकेगा ना तुम झटक के भाग जाना। फिर लेकिन हौले से हंसते हुए। और उसे ये लग जाना चाहिए कि तुम उसके साथ खेल रही हो। हाँ। एक मिनट, ये ईशान, मैं सुहाना। अब देखो, हाँ, फिर वो कभी इधर तो कभी उधर भागेगा तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन तुम समंदर की मौज की तरह उसके हाथ मत लगना। लेकिन हाँ, तुम्हारी चूड़ी की खन खन और पायल की छन 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 उसे सुनाई देती रहनी चाहिए। और जैसे ही वो तुम्हें पकड़ ले तुम रुक जाना और फिर अपनी सांसें तेज कर लेना, और तेज, इतनी तेज
कि वो तुम्हारी सांसें महसूस कर सके। रजनी दीदी, आगे भी तो बताइए, भाग क्यों रहे हैं? ये आजकल की लड़कियां बिना कसम से किसी से कम नहीं है। हाँ, सांसें तेज कर लेना। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।